हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। चंद्रमा देवता कर्क लगन या कैंसर असेंडेंट के अष्टम भाव में क्या प्रभाव देंगे, दशांतर दशा में क्या होगा, उपाय क्या करने हैं, घर का वास्तु कैसे ठीक करना है, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ नहीं रखनी है, कौन सी चीज़ हमें गिफ्ट में नहीं लेनी है, ये सब पॉइंट्स हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कर्क लगन की कुंडली में नंबर 4 लगन में लिखा होता है। चंद्रमा देवता स्वयं इसके मालिक होते हैं। चंद्रमा देवता आज के वीडियो के लिए अष्टम भाव में है, जहां नंबर 11 लिखा है। शनिदेव की राशि है ये, तो शत्रु राशि में विराजमान है। चंद्रमा को यहां देखते ही 4 चीजें हमें तुरंत चेक करनी चाहिए। पहली चीज, चंद्रमा माता के कारक हैं, तो व्यक्ति की माता की कंडीशन, अर्थात माता की जिंदगी अगर लंबी थी, उनकी लाइफ अच्छी गई, तब चंद्रमा के अच्छे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यदि कुंडली के अंदर शनिदेव यहां या यहां बैठे, चंद्रमा के आगे पीछे, उस केस में व्यक्ति को ठंडा खाना बनाना नहीं चाहिए, खाना भी नहीं चाहिए। अगर कुंडली के अंदर सूर्य और मंगल की युति है, सूर्य और मंगल एक साथ किसी भी भाव में, यहाँ कहीं भी हो, उस केस में चंद्रमा के खराब होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। अगर कुंडली के अंदर बुध देवता अच्छे हैं, तब चंद्रमा के अच्छे होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। इन 4 चीजों के बाद हमें दशा अंतरदशा चेक करनी चाहिए। अब आप नोट करिए, मैंने चंद्रमा की दशा अंतरदशा नहीं बोला, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि चंद्रमा की पोजीशन खराब है, तो लोग सबसे पहले चंद्रमा की दशा अंतरदशा देखते हैं कि वहां क्या होगा, और वो कहते हैं कि खराब होगा, मगर ऐसा नहीं है। जैसा हम आगे चल के देखेंगे, इनकी अपनी दशा अंतरदशा में हो सकता है अच्छे रिजल्ट आए, और वो किसी और ग्रह को खराब कर रहे हो, किसी और ग्रह को जो बहुत अच्छे स्थान में बैठा हो, लाभ स्थान में बैठे हुए ग्रह को, उसकी दशा अंतरदशा को ये खराब कर सकते हैं। तो इसलिए इसको हमें सिस्टमैटिकली पॉइंट बाय पॉइंट एनालाइज करना चाहिए। वो कैसे? सबसे पहले आप चेक करिए कि कुंडली में यहां पर 2, 6 और 10 जहां लिखा है, यहां पर कोई ग्रह बैठा है 10 डिग्री से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में। अगर ग्रह बैठा है, जब भी इस ग्रह की दशा अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चलेगी, उस दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में चंद्रमा का इफेक्ट देगा, और चंद्रमा के ही उपाय भी करने पड़ेंगे, जबकि ये ग्रह कोई और होगा। और यहीं पर अगर हम गलत एनालाइज करते हैं तो उपाय नहीं करते हैं। अगर हम नक्षत्र लेवल पर ना जाएं तो उपाय नहीं करते हैं, और फिर हम सोचते रहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे स्थान है और ये दशा अंतरदशा खराब क्यों जा रही है। अब जब आपने ये वाले ग्रह नोट कर लिए, इसके बाद जन्म कुंडली का काम खत्म हो जाता है। यहां से आप कस्पल चार्ट में आ जाइए। जहां हम जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली देखते हैं, वहीं पर कस्पल चार्ट भी आपको दिखेगा। कस्पल चार्ट में भी आपके चंद्रमा यही हैं, तब ये वीडियो आपके लिए आगे जो भी मैं कवर कर रहा हूं वो एप्लीकेबल है। कई लोगों के चंद्रमा, करीबन 30% लोगों के सप्तम भाव में आ गए होंगे। अगर सप्तम भाव में आ गए हैं तो वो शादी और विवाह के रिगार्डिंग रिजल्ट्स देंगे, पार्टनरशिप बिजनेस के रिजल्ट्स देंगे। और उसको जब मैं 7वें भाव का वीडियो बनाता हूं, आप वहां से देखिए। तो अभी एज्यूम करते हुए कि आपके चंद्रमा अष्टम भाव में ही विराजमान है, तो ये 8वें के रिजल्ट देंगे, और लग्नेश है तो लग्न के रिजल्ट देंगे। जब भी इन ग्रहों की दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चलेगी, और क्या रिजल्ट आएंगे। 8वां भाव कष्ट और पीड़ा का होता है, प्रॉब्लम्स का होता है, मुसीबतों का होता है, बदनामी का होता है। चंद्रमा अपने आप में मन के कारक होते हैं। अष्टम भाव हमें कष्ट से जुड़ा हुआ कार्यों से जोड़ता है, जैसे कि सर्जरी के कार्य, सिक्योरिटी फोर्सेस के कार्य, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, इंश्योरेंस के कार्य। तो इन सब कार्यों से व्यक्ति को जोड़ सकता है। कष्ट से जुड़ा हुआ पैसा व्यक्ति को मिल सकता है, जैसे इंश्योरेंस का पैसा, किसी की बिल हमको मिलना, या कोई लमसम का पैसा, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, पेंशन, बोनस व्यक्ति को इस पीरियड में मिल सकता है। व्यक्ति को इनके इफेक्ट में भले ही अपनी इनकम कम हो, मगर इनकम के अलावा दूसरे सोर्सेस से पैसा मिल सकता है। व्यक्ति को गिफ्ट भी बहुत मिल सकती है इस पीरियड में। ये वाला भाव गूढ़ विद्याओं का है, अर्थात व्यक्ति का मन गूढ़ विद्याएं, ज्योतिषी की, टारो, तंत्र मंत्र में लगेगा। रिसर्च करने में व्यक्ति का मन लगेगा।
इस तरह के इफेक्ट है। मगर ये भाव परेशानियों का भी होता है, और चूंकि ये लग्नेश होते हैं, लगन होता है हमारा शरीर, हमारा स्वास्थ्य, हमारा सोचने का ढंग, अर्थात इन सब चीजों को ये खराब तरह से प्रभावित कर सकते हैं। शरीर को खतरा हो सकता है, बीमारी दे सकते हैं, दिमाग में परेशानी हो सकती है, कोई ना कहीं दूसरे व्यक्तियों पर शक हो सकता है। हमें यहाँ पर याद रखना है, ये वाला भाव पाताल का भी होता है, यानी कि गड़ा हुआ धन भी आपको दिलवा सकता है। मगर जहां तक व्यक्ति के मन का सवाल है, मन में गहराई बहुत होगी। चंद्रमा या समुद्र को दिखाएंगे, समुद्र में कितनी गहराई है, वो आज तक साइंस भी नहीं जान पाया। तो व्यक्ति देखने में भोला और सरल दिखेगा, मगर अंदर से बहुत चतुर और चालाक होगा वो व्यक्ति। इस बात को हमेशा आप ध्यान रखिएगा। मगर फिर भी ऐसे चंद्रमा के साथ चूंकि ये लग्नेश होते हैं, तो स्वास्थ्य इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ जैसे मैंने बोला, जब भी इन ग्रहों की दशांतर दशा चल रही है, ये प्रभाव चंद्रमा देंगे, और उपाय यहाँ चंद्रमा का भी किया जाएगा इन दशांतर दशा में। अब ये खराब कैसे करेंगे? आप यहाँ पर बैठे किसी भी ग्रह को ले लीजिए, ये वाला भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव होता है जो हमें लाभ देता है। यहां पर जो भी ग्रह बैठा होगा, और यहां 2 नंबर लिखा है, शुक्रदेव इसके मालिक होते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं कि शुक्रदेव काम के, इसलिए शुक्रदेव अगर यहां पर बैठे हो तो पहली नजर में व्यक्ति बोलेगा लाभ स्थान में स्वराशि बहुत अच्छी दशांतर दशा जाएगी, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। यहां बैठे हुए शुक्र इस चंद्रमा का यदि प्रभाव देंगे तो व्यक्ति को प्रॉब्लम आएगी। मगर अगर ये शुक्र अपना यहां का प्रभाव भी पूरा दे रहे हैं, जिसको हमें दूसरी तरह से एनालाइज करना होता है, अगर यहाँ का प्रभाव भी दे रहे हैं तो व्यक्ति को हर तरह का लाभ होगा, कठिनाई भी होगी, कठिनाई के बावजूद शुक्रदेव उसको किसी तरह से निकाल लेंगे। उसी तरह से कोई भी ग्रह यहाँ बैठा होगा, वो अपना अगर असर पूरा दे रहा है तो कठिनाई के बावजूद व्यक्ति निकल आएगा, मतलब परेशानी भी होगी और वहां से बचाव भी देंगे। अगर कोई ग्रह यहाँ पर बैठा हो, यहाँ नंबर 6 लिखा, बुधदेव इसके मालिक होते हैं। अगर सपोज बुधदेव ही यहाँ पर विराजमान हो, तो बुध देवता यहाँ अपनी उच्च राशि में हो गए। अब पहले नजर में हम बोलेंगे कि यह दशांतर दशा तो बहुत अच्छी जाएगी, मगर ऐसा नहीं होगा। बुध देव की दशांतर दशा को चंद्रमा खराब करेंगे। उपाय एक बार फिर चंद्रमा के करने पड़ेंगे। भले ही बुध यहाँ पर उच्च हो गए, स्वराशि हो गए, कुछ भी हो गए, और अगर बुध के अपने इफेक्ट भी आ रहे हैं यहाँ के, तो उनमें प्रॉब्लम आएगी, यानी कि भाइयों से प्रॉब्लम, पड़ोसियों से प्रॉब्लम, या पड़ोसियों को कोई परेशानी, यात्राओं में दिक्कत, एक्सीडेंट होना, गाड़ी और प्रॉपर्टी बिकना, पढ़ाई लिखाई में व्यक्ति का मन ना लगना, आईटी, मीडिया, प्रिंटिंग प्रेस, पब्लिकेशन इत्यादि के क्षेत्रों में जो लोग जुड़े हैं उनको यह दशांतर दशा लाभ दे सकती है, प्रोवाइडेड ये वाला घर किसी तरह से दशांतर दशा प्रत्यंतर दशा में जुड़ा हो। माता और घर से दूर जाना व्यक्ति का होगा। हमें याद रखना है, ये वाला भाव माता के घर से 12वां है, और ये वाला भाव पिता के घर से 12वां है। तो जब भी ऐसा चंद्रमा दशांतर दशा में जुड़े तो माता पिता दोनों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। उसी तरह से अगर कोई ग्रह यहाँ पर विराजमान हो, ये शनिदेव की राशि है, अगर शनिदेव स्वयं यहाँ विराजमान हो तो यहाँ पर शशा योग बनाएंगे, जो कि पंच महापुरुष योग में से एक होता है। तो शनिदेव कुंडली में बहुत अच्छे हो गए, और ये विवाह और व्यापार का भाव होता है। तो लोग सोचेंगे कि विवाह और व्यापार के रिगार्डिंग शनिदेव अच्छे रिजल्ट देंगे अपनी दशांतर दशा में, तो ऐसा शनि विवाह करवा देगा, परंतु वैवाहिक जिंदगी में कटुता रहेगी, प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पार्टनरशिप बिजनेस अगर 8वें भाव से जुड़ा हुआ है, यानी कि कष्ट और पीड़ा से जुड़े, सर्जरी, सिक्योरिटी फोर्सेज इत्यादि के से जुड़े कार्यों से पार्टनरशिप बिजनेस अगर है, तो उसमें ये लाभ देंगे। उसी तरह से अगर मंगल देवता यहाँ पर आते हैं, मंगल देवता यहाँ उच्च राशि के हो जाएंगे और रोचक योग बनाएंगे, जो एक और पंच महापुरुष योग होता है। और मंगल देवता इस कुंडली के अंदर अति योगकारी ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि एक त्रिकोण और एक केंद्र भाव के मालिक होते हैं। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाएगी। मंगल देवता कुंडली में बहुत अच्छे होंगे, मगर इनकी अपनी दशा अंतरदशा चंद्रमा देवता खराब करेंगे।
एक बार फिर यहाँ शादी देंगे, प्रेम के घर के मालिक है लव मैरिज, और लव मैरिज होने के बाद उसमें प्रॉब्लम ये दिखाएंगे। उसी तरह से यहाँ के मालिक है तो ज्यादा अगर गलत ग्रहों की कनेक्शन हुई तो डाइवोर्स तक आदमी को दिलवा सकते हैं, प्रमोशन में व्यक्ति को प्रॉब्लम दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी अच्छा ग्रह यह मंगल देव की दशा में या शनि देव की दशा में एवरेज आदमी बोलेगा कि ये पंच महापुरुष योग बन रहे हैं तो अच्छा जाएगा, मगर वैसा नहीं होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। मगर चंद्रमा की अपनी दशांतर दशा में अलग तरह के रिजल्ट आएंगे इसी मंगल देव के। जैसे यहां पर चंद्रमा अगर 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है, इनके रिजल्ट्स के बाद हमने चंद्रमा को देखना। अगर चंद्रमा 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में है तो वो मंगल के नक्षत्र में होंगे, धनिष्ठा नक्षत्र यहां पर पड़ेगा। उस केस में चंद्रमा की अपनी दशा अंतरदशा जब भी हम देखें उसमें मंगल देवता के अच्छे प्रभाव आएंगे। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा देखने के लिए हमें पहले ये नोट करना है यहां पर कोई ग्रह है या नहीं। अगर यहां पर कोई ग्रह है, इन 3 भाव में से किसी भी भाव में कोई भी ग्रह है, तो चंद्रमा हो सकता है अपनी दशा अंतरदशा में अपने अष्टम भाव के प्रभाव उतने ज्यादा ना दे और किसी दूसरे ग्रह का प्रभाव दे। जैसे 0 से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच में ये मंगल देव का प्रभाव देंगे। तो मंगल देव को कुंडली में देखिए वो कहां पर है। अगर मंगल देव की स्थिति अच्छी है तब मंगल देव इस भाव के रिगार्डिंग व्यक्ति को प्रमोशन देंगे, व्यक्ति को पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। अगर ये भाव खाली हुआ या मंगल देव स्वयं यहाँ बैठे हुए, अगर ये वाला भाव खाली हुआ या मंगल देव स्वयं यहाँ बैठे हुए और अच्छे प्रभाव आ रहे हैं, यानी कि चंद्रमा के प्रभाव नहीं आ रहे, उस केस में संतान प्रेम संबंध रिगार्डिंग अच्छे रिजल्ट्स, इन्वेस्टमेंट्स में फायदा होगा। कला के क्षेत्र में जुड़े लोग, एक्टर एक्ट्रेसेस, म्यूजिशियन सिंगर डांसर पेंटर स्पोर्ट्समैन को ये फायदा देंगे। व्यक्ति को नौकरी में परिवर्तन उसकी प्रमोशन के साथ जुड़ा होगा। व्यक्ति को घूमने फिरने का शौक होगा। इस दशांतर दशा में व्यक्ति घूमने फिरने जाएगा। मगर अगर इन तीनों में कोई भी ग्रह ना हुआ 10 से 23 डिग्री 20 मिनट के बीच में, उस केस में ये सभी प्रभाव अष्टम के चंद्रमा खराब करेंगे इन दोनों भाव के। और जहां भी मंगल बैठे, अगर मंगल यहां पर विराजमान है तब व्यक्ति को कष्ट भी होगा और निकाल भी लेंगे। ऐसे केस में उपाय चंद्रमा के साथ में मंगल देव के भी किए जाएंगे। अब यही चंद्रमा अगर 6 डिग्री 40 मिनट से लेके 20 डिग्री के बीच में हो तो ये राहु के नक्षत्र में होंगे। तब हमने कुंडली में राहु की पोजीशन चेक करनी है कि राहु कैसे हैं, क्या इफेक्ट दे रहे हैं, और यहां पर जहां भी राहु प्लेस्ड होंगे उस प्लेसमेंट के हिसाब से हमने अलग अलग उपाय करने हैं। नॉर्मली राहु के लिए हम नारियल दान दे देते हैं, मगर फिर भी उसकी प्लेसमेंट चेक करके हमें करने चाहिए। तो चंद्रमा के साथ राहु की अपनी कोई राशि नहीं होती तो बाकी रिजल्ट्स यहां हम नहीं बता सकते। यदि चंद्रमा यहां पर 20 से 30 डिग्री के बीच में होंगे तो ये बृहस्पति के नक्षत्र में होंगे। जब यहां बृहस्पति के नक्षत्र में ये रहते हैं, अगर यहां पर कोई भी ग्रह हुआ तब चंद्रमा खराब प्रभाव नहीं देंगे। उस केस में बृहस्पति की पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर बृहस्पति कुंडली में अच्छे हैं तो ये भाग्येश होते हैं, व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन में बेनिफिट, लंबी यात्राओं में फायदा। मगर अगर यहां पर कोई ग्रह नहीं हुआ और चंद्रमा के प्रभाव पूरे आ रहे हैं तो भाग्य साथ नहीं देगा, हायर एजुकेशन में ब्रेक आएगा या रिपीट करनी पड़ेगी क्लास, लंबी यात्राओं में कष्ट होगा। इस तरह से हमने रिजल्ट्स देखने हैं। दूसरा, बृहस्पति देव 6ठे भाव के मालिक होते हैं। नौकरी मिलना, लोन मिलना, कोर्ट केसेस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। एक बार फिर अगर यहाँ पर कोई ग्रह हुआ उस केस में यहाँ के रिगार्डिंग रिजल्ट्स अच्छे होंगे यदि बृहस्पति देव की पोजीशन भी कुंडली में अच्छी है, यानी कि नौकरी मिलेगी, लोन मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता, खास करके अगर बृहस्पति यहाँ विराजमान हो। मगर अगर इन तीनों भावों में कोई ग्रह नहीं है, जिन डिग्रीज की हमने बात की, उस केस में इस सबको
चंद्रमा देवता खराब करेंगे। तो उस तरह से हमने रिजल्ट्स देखने हैं। अब इनके उपाय इत्यादि क्या होते हैं? जब भी हम उपाय करते हैं हमें आइटम्स पता होने चाहिए। इस चंद्रमा के आइटम्स होते हैं माता, चावल, चांदी, मोती, शिवजी, समुद्र से निकला हुआ आइटम, कोई भी सीप, शंख इत्यादि, पानी से जो जल से निकलता है, ये सारे आइटम, घोड़ा, खास करके सफेद घोड़ा, ये सब चीजें। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें हमारे घर के साउथ में नहीं होनी चाहिए। अर्थात अगर घर में हम सेंटर में बीच में खड़े हों और करीबन साउथ की तरफ देखें, थोड़ा सा उससे लेफ्ट राइट, उतने एरिया के अंदर इन आइटम्स में से अगर कोई आइटम है, यानी कि शिव जी की फोटो, माता की फोटो, माता का बेडरूम, या फिर चावल, चांदी इत्यादि कोई आइटम पड़ा हुआ है, सीप, शंख रखे हैं, और आपको किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है चंद्रमा के रिगार्डिंग, किसी भी ग्रह की दशा अंतरदशा में इनकी या इनकी, उस केस में इस आइटम को थोड़ा सा हिला के देखिए वहां से, तो वो उसके बाद देखिए कि आपकी स्थिति बेहतर होती है कि नहीं। दूसरी चीज, यही सब आइटम्स हमने कभी भी गिफ्ट में नहीं लेने हैं अगर खराब प्रभाव आ रहे तो, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है। जैसे कि हमें किसी से चावल या चांदी फ्री नहीं लेना, हम खरीद सकते हैं उसको। अब क्वेश्चन आता है कि जैसे घोड़ा है, अब घोड़ा तो किसी को मिलेगा नहीं, या ज्यादातर लोगों को नहीं मिलेगा, मगर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई की रिंग दे दे और की रिंग के अंदर एक घोड़ा लगा हो, या आपको कोई शिव जी की फोटो दे दे, या माता मातृतुल्य स्त्रियों की कोई फोटो आ जाए, तो ये सब चीजें आपने गिफ्ट में नहीं लेनी है। अब गिफ्ट में दूसरा इश्यू जो आता है कि कोई हमको गिफ्ट दे रहा है तो हम उसको मना भी नहीं कर सकते कई केसेस में। तो उस केस में जो भी चीज आपको मिली उससे मिलती जुलती कोई चीज आप ले लीजिए, और अगली बार जब भी आप व्यक्ति को मिले आप उसको वापस कर दीजिए, यानी कि जो एनर्जी आपके पास आई वही आपने वापस कर दी। सपोज आपको चांदी की कोई आइटम मिला, आप चांदी का ही कोई छोटा सा आइटम ले लीजिए, जरूरी नहीं कि सेम कीमत का हो, छोटा बड़ा भी चलेगा उससे, और अगली बार जब भी मिले एज रिटर्न गिफ्ट आप उनको दे दीजिए, तो उससे जो नेगेटिव एनर्जी अंदर आएगी वो वापस चली जाएगी। और यहीं से इन्हीं आइटम्स को हमें अपने से दूर करना है, तो दान भी इन्हीं आइटम का किया जाता है। तो ज़्यादातर हम दूध या चावल दान कर देते हैं। उसमें कितना दान करना है, क्वांटिटी कहीं नहीं बताई गई है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। आप 100 ग्राम से लेके 100 किलो कोई भी अमाउंट आप दान कर सकते हैं अगर चावल कर रहे हैं या दूध कर रहे हैं, मगर कोई क्वांटिटी स्पेसिफिक नहीं दी गई है। जितना भी आपकी सामर्थ्य हो आप दान करें। सोमवार के दिन दान करना सबसे अच्छा माना जाता है, और चंद्रमा देवता के लिए शिव जी की पूजा सबसे बढ़िया मानी जाती है। तो इस तरह से हमने इनके उपाय इत्यादि करने हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा। फिर भी डाउट्स हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।